अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक। आखिरकार किरण और मोइस का निकाह हो ही गया। किरण को जब लगा कि मोइस से भरकर उसका मुहाफिज कोई नहीं, जैसे ही सैफ के दोस्त ने उसके घर में घुसकर किरण की इज्जत लूटने की कोशिश की तो मोइस ही था जो कि उसकी इज्जत बचाता है और मार पीट कर दोस्त को यहाँ से भगा दिया। तब किरण को लगा कि मोइस के अलावा उसका अपना कोई नहीं हो सकता, उसे कोई नहीं अपना सकता। तभी तो वो मोइस से फ़ौरन निकाह कर लेती है। किरण के वालिदैन खुशी खुशी इस निकाह में शरीक थे। वालिद तो बहुत खुश है। अपनी बेटी को मोइस के हाथों में सौंप कर वो बहुत पुरसुकून हो गया। तो दूसरी तरफ मोइस के वालिद अभी तक इस निकाह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मोइस से निकाह के बाद जब वो कमरे में खड़ी मोइस का इंतज़ार कर रही थी तो अचानक से उसके आंखों के सामने अपनी पहली शादी की पहली रात के सीन घूमने लगे। जब सैफ ने आते ही उस पर हाथ उठाया था, उसे मारा था, पीटा था, उसे अहमियत नहीं दी थी। किरण की आंखों में आंसू आ गए, एकदम से डर गई। लेकिन उसके बाद मोइस जो उसे पीछे से आकर पकड़ता है, कंधों से पकड़कर उसे महफूज सहारे का एहसास दिलवाया। तो उसे कहने लगा, हम तीनों एक बहुत अच्छी खुशियां भरी जिंदगी गुजारेंगे। अब तो किरण भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि शानी को भी बाप का प्यार मिल गया जो कि उसका असल बाप उसे कभी दे ही नहीं पाया। अब ऐसे ही मोइस और किरण जो बातें कर रहे थे, आज उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट थी। लेकिन इस वक्त शानी यहाँ पर आ जाता है, किरण और मोइस के साथ सोने की जिद करता है। तो किरण तो मोइस की तरफ देखकर परेशान है, लेकिन मोइस खुले दिल से शानी को मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करता है। और ऐसे शानी किरण और मोइस की फर्स्ट वेडिंग नाइट पर उनके साथ ही था, जो कि मोइस को ज़रा भी बुरा नहीं लगा। तभी तो किरण के दिल में मोइस के लिए चाहत, मोहब्बत, इज्जत और भर गई। सैफ को मालूम पड़ा जब निकाह का तो अपनी माँ से कहने लगा, किरण ने निकाह कर लिया है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। तो माँ तो बहुत खुश थी। बहुत अच्छा हुआ, इतने सालों बाद उसने अपने बारे में सोचा। बस अल्लाह करे उस बच्ची के साथ अब कुछ बुरा ना हो, बहुत अच्छी बच्ची थी। अब तो सैफ नजरें चुराते हुए कहने लगा, लेकिन मैं अपना शानी उसे नहीं दूंगा। उसने दूसरी शादी कर ली, अब तो मैं शानी लेकर ही रहूंगा। लेकिन माँ कहने लगी, तुम तो उसे कस्टडी दे चुके हो, तो तुम कैसे ले सकते हो। तो सैफ कहने लगा, उसे उसकी जिंदगी में भला खुश कैसे रहने दूंगा। उसने दूसरा शौहर कर लिया, तो क्या मैं अपना पहला बच्चा नहीं ले सकता। अब दूसरे निकाह के बाद उसका शानी पर कोई हक नहीं। शानी को मैं ले सकता हूँ, अब के बाद मेरा केस बहुत स्ट्रांग है। माँ तो परेशान हो गई, ये फिर से किरण की जिंदगी में हलचल मचाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन सैफ अब यहाँ पर मोइस को कॉल करते हुए कहने लगा, मैं सैफ शकील अहमद बात कर रहा हूँ। मोइस जो शानी के साथ बैठा टीवी देख रहा था, एकदम से चौंक गया कि इसने मुझे कॉल क्यों की। अब वो शानी के पास से उठकर बाहर आ गया। तो सैफ यहाँ पर अपने बच्चे का मुतालबा करता है, लेकिन मोइस किसी भी तौर सैफ को कस्टडी देने को तैयार नहीं। तभी सैफ कहने लगा कि मैं केस करूँगा, और मोइस भी कहने लगा कि मैं ये केस लड़ूंगा। अब ऐसे ही किरण, सैफ और मोइस इस केस को लड़ेंगे, और यहाँ पर जीत तो फिर किरण की ही होगी, क्योंकि आखिर में सैफ खुद चाहेगा कि वो ये केस हार जाए। जबकि फरियाल इस बच्चे को पालना नहीं चाहती, तो वो किस बेस पर इस बच्चे को लेकर जाएगा। लेकिन है ये तो सब कुछ लास्ट एपिसोड्स में होगा। अभी तो फरियाल काफ़ी जिद कर रही है ऑर्फन हाउस के बच्चे को अडॉप्ट करने की, लेकिन सैफ की यही जिद है कि वो शानी को अडॉप्ट करे, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन ये भी फरियाल है जिद की पक्की, दो टोक कह देती है कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर लूँगी, लेकिन शानी को, किरण के बच्चे को अडॉप्ट कभी नहीं करूँगी। अब यहाँ पर वो किसी तौर भी सैफ की बात नहीं मानेंगी। तो जाहिर सी बात है सैफ शानी की कस्टडी अपनी बूढ़ी माँ के लिए तो नहीं लेगा ना, कि माँ उसको पाले, उसका ख्याल रखे। ये तो फरियाल ही है जो हामी भरे, तो वो सैफ शानी को ला सकता है, अदरवाइज वो शानी को नहीं लाएगा। ये केस हार ही जाएगा। और तब किरण के दिल में मोइस की मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोइस जितनी दिल लगी से ये केस लड़ेगा और फिर जीतेगा। जाहिर सी बात है मोहब्बत तो खुद बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी मर्द में ये ज़र्फ नहीं कि वो पहले मर्द की औलाद को बर्दाश्त करे और फिर इतनी मोहब्बत और इज्जत भी दे।